नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार में शामिल जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। दरअसल जेजेपी नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें कम से कम 3 सीटें दे। दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का इच्छुक है। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, तो बात अब हरियाणा सरकार पर आ गई है। दोनों दलों के बीच हुए गठबंधन में दरार की चर्चा होने लगी। जजपा और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही बीजेपी सरकार ने अब पूरी तरह से निर्दलीय विधायकों को साधना शुरू कर दिया है। प्रेशर पॉलिटिक्स में कुलदीप बिश्नोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों ने संभावना जताई है कि लोकसभा चुनाव के निकट प्रदेश के कई धुर विरोधी चेहरे चौधर की खातिर हाथ मिला सकते हैं। हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी सांसद हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा के गणित में भाजपा के पास 41 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं, जजपा के पास 10 विधायक हैं। इनेलो और हिलोपा का भी एक एक विधायक है। निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की राजनीति में नेताओं की जो बयानबाजी देखने को मिली है, उससे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में बड़ी दरार आने के संकेत दिख रहे हैं। उचाना कला से जेजेपी विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों कहा था कि 3 लोगों के पेट में दर्द था, लेकिन इसके बाद भी वो उचाना से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौटाला ने ये बात इसलिए कही क्योंकि हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बताया था। चौटाला के बयान पर विप्लव देव ने पलटवार करते हुए कहा था कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम बीजेपी संगठन को मजबूत करना है। अगर जेजेपी ने हमारी सरकार को समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, इसके बदले में उन्हें मंत्री पद दिए गए हैं। विप्लव देव और दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बयानबाजी के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि अब प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में दरार आ सकती है। धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान की दिल्ली में विप्लव देव के साथ मुलाकात हुई। हिलोपा विधायक गोपाल कांडा पहले से ही भाजपा के करीबी है, उन्होंने भी भाजपा को समर्थन दिया है। इस तरह से बीजेपी ने वो प्लान तैयार कर लिया कि जेजेपी के साथ पार्टी का गठबंधन टूटता है तो उस स्थिति में सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। निर्दलीय विधायकों की मदद से खट्टर सरकार चलती रहेगी। हरियाणा की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सैनी बताते हैं, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जेजेपी का प्रयास है कि उसे लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें दी जाएं। पार्टी अपने लिए 10 में से 3-4 सीटें मांग सकती है। जेजेपी ने जो सीटें मांगी है वहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां भी यही खेल चल रहा है। जेजेपी ने जो सीटें मांगी हैं उनमें एक हिसार सीट भी है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र बृजेंद्र सिंह सांसद हैं। हिसार सीट की दावेदारी देखेंगे तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी समझ आ जाएगी। रविंद्र सैनी के मुताबिक चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे की लोकसभा सीट सुरक्षित रहे। इसके अलावा वे अपनी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता के लिए भी उचाना कला विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। उचाना कला सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, उन्होंने प्रेमलता को हराया था। दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि ये अगला चुनाव उचाना कला से ही लड़ेंगे। इन सबके बीच चौधरी बीरेंद्र सिंह को यह संशय है कि इस बार उनके परिवार में से एक टिकट कट सकता है। यही वजह है कि वे भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। रविंद्र कुमार बताते हैं, पहले तो हिसार लोकसभा सीट से बीरेंद्र सिंह अपने लड़के के लिए टिकट मांगेंगे, इसके बाद विधानसभा चुनाव में पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी ठोकेंगे। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई भी हिसार सीट को लेकर सक्रिय हैं। गत वर्ष उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उनके पुत्र भव्य बिश्नोई विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा था। उन्हें 1,84,000 वोट मिले थे। वे तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। इस बार कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उन्हें खुद हिसार लोकसभा सीट से टिकट मिल जाए। बीजेपी के लिए यह दुविधा वाली स्थिति है, उसे बृजेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर एक परिवार एक सीट का फॉर्मूला बनता है तो इन दोनों परिवारों को नुकसान संभावित है,
क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के पुत्र विधायक हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद हैं। हाल ही में कुलदीप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिश्नोई समाज के लोगों को आरक्षण देने की मांग की है। राजस्थान की 200 में से 30 सीट पर बिश्नोई समाज के लोगों का प्रभाव है। दुष्यंत चौटाला भी प्रेशर पॉलिटिक्स में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे तो उचाना कला से ही चुनाव लड़ना है। ऐसी संभावना है कि वे हिसार सीट पर भी अपनी दावेदारी करें। अगर हिसार से बीजेपी ने कुलदीप को टिकट देने का भरोसा दिया है तो बृजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि ये केवल एक संभावना है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी की स्थिति ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। विधानसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष का वक्त है। हालांकि पार्टी की राष्ट्रीय इकाई और प्रदेश विंग ने जो सर्वे कराया है उसमें पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तीनों सर्वे में 25 से ज्यादा सीट आती नहीं दिख रही। ऐसे में कोई एक पार्टी अपने दम पर विधानसभा में बहुमत ले आए, ऐसी संभावना कम ही है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक दूसरे प्रदेशों में आपने जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, कुछ वैसा ही दोहराव हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति को भाजपा खुद के लिए फायदेमंद समझती है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार हर तरह के तीर छोड़ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस और चौटाला परिवार का कभी चुनावी गठबंधन नहीं हुआ है। हुड्डा ने पिछले दिनों जजपा को अप्रत्यक्ष तौर से न्योता दे दिया था। उनका कहना था कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर दोनों पार्टियां आगे बढ़ सकती हैं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। अगर चैनल पर पहली बार खबर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।